नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। अंता विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। जा रहा हूँ, कार्यकर्ता लगे हुए हैं, अशोक चांदना जी और पूरी टीम लगी हुई है। अंता के अंदर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो उपचुनाव क्यों हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक आपराधिक छवि के व्यक्ति को टिकट दिया और वोट चोरी किया, बदमाशी की और वो चुनाव जीत गए, लेकिन बीच में हटना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली। ये चीज़ प्रमाणित हो गई कि आपराधिक छवि के व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा बनाने के कारण से ये उपचुनाव हो रहा है। और प्रमोद जैन भाया, जो काफ़ी वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, समाज सेवी हैं, ऐतिहासिक विकास के काम किए हैं, अच्छी योजनाएं कांग्रेस पार्टी जो लेकर के आई थी उनको धरातल पे उन्होंने उतारने का काम किया है। और पानी के लिए दिल्ली तक लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने वहाँ पर पानी की समस्या का समाधान कराया। आज चूंकि 2 साल के लगभग हो गए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने, 1 रुपये का काम नहीं, 1 धेले का काम नहीं। जितनी अच्छी योजनाएं थी, जनहितैषी योजनाएं थी, चाहे वो स्वास्थ्य की थी, शिक्षा का थी, चाहे दूसरी योजनाएं थी, पेंशन की थी, सबको उन्होंने जीरो कर दिया। सबको खत्म करने का काम किया या कमजोर करने का काम किया। 2 साल से लगभग, जब से पर्ची से मुख्यमंत्री जी बने हैं, तब से हमारे यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट स्टेट राजस्थान था वो केंद्र शासित प्रदेश की तरह हो गया है और केंद्र शासित हो गया है। केंद्र की तरफ से कोई योजना आती है, कोई बात आती है, कभी पेड़, एक माँ के नाम पेड़, कभी मन की बात, कभी तन की बात, पता नहीं क्या क्या होता है। वो उनके अलावा प्रचार प्रसार के अलावा कुछ भी उन्होंने किया नहीं है। 2 साल पहले जो हमारी सरकार के समय जो पेंशन मिलती थी बुजुर्गों को, वो पेंशन बंद है। जो किट मिलता था गरीब को खाने के पैकेट के लिए, मिर्च मसाले के लिए, वो किट बंद है। जो पशुओं के लिए बीमा के रूप में पशु मर जाता था उसको 40,000 रुपये मिलते थे, वो बंद है। नए बिजली के कनेक्शन हैं तो उनके ऊपर वो छूट 150 यूनिट की बंद है। कृषि कनेक्शन है तो वो भी छूट बंद है। सड़कें टूटी पड़ी हैं। ठेकेदारों ने पहले के जो काम स्वीकृत करा करके पूरे कर रखे हैं, उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी रोजाना धोख लगा के आते हैं, कभी अमित शाह जी से मिलते हैं, कभी मोदी जी से मिलते हैं, 1 रुपये का बजट नहीं लेकर के आते। आज हालात ये है कि यहाँ के मंत्री और विधायक बीजेपी के हैं, उनकी रत्ती भर भी नहीं चल रही। नए ब्यूरोक्रेसी मान रही है और जनता के बीच में ये लोग बात जा नहीं पा रहे हैं। जो प्रभारी मंत्री हैं वो जाते हैं तो 5 लोग इनके सम्मान में नहीं आते हैं। उनकी पार्टी के आपस में फूट कलह आपने देखा होगा। अंता चुनाव में ये उम्मीदवार तय नहीं कर पाए और उम्मीदवार तय कर दिया तो मुख्यमंत्री जी और वसुंधरा जी जा नहीं पा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 2 साल का कुशासन, अपराध, बजरी चोरी, भ्रष्टाचार, ब्यूरोक्रेसी का हावी, जनप्रतिनिधियों की पूछ नहीं, गरीब की पूछ नहीं, स्कूलों ने दम ही तोड़ दिया। 1 करोड़ का नामांकन था जब मैं शिक्षा मंत्री था, आज 67 लाख का है। और मंत्री जी ये तो नहीं कि भाई गरीब का बेटा कैसे इंग्लिश मीडियम पढ़े, कैसे सरकारी स्कूल में निःशुल्क उसको शिक्षा मिले, कैसे आरटीआई के अंदर प्राइवेट अच्छी स्कूलों में उसका एडमिशन फ्री में हो, उस पर नहीं बात कर रहे हैं। ड्रेस 1 हो जाएगी, सत्र 1 हो जाएगा। प्राइवेट स्कूल, कौन सी प्राइवेट स्कूल? सीबीएसई की प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं सीबीएसई से एफिलेटेड हैं, उन स्कूलों में तो इनका कंट्रोल ही नहीं है।
ये कोई निर्देश दे ही नहीं सकते, न पाठ्यक्रम का दे सकते, न सेशन का दे सकते, सत्र का दे सकते, न ड्रेस का दे सकते, किसी चीज़ का नहीं दे सकते। और मैं तो कहता हूँ ये उन स्कूलों में मंत्री जी कहते हैं कि मैं शिक्षा मंत्री हूँ तो गेट में नहीं घुसने देंगे, उनका अपना कंट्रोल बोर्ड है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें तो इनको बताना चाहिए कि कितनी स्कूलें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्राइवेट हैं, कितनी सरकारी हैं, किसमें कैसे लगाए, ये ड्रेस लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा। ये आरएसएस का एजेंडा है कि मुद्दों से ध्यान भटकाओ, जनता पिसे तो पिसती रहे, जनता परेशान हो तो परेशान होती रहे, झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो और बार बार बोलो, जिससे लोग भ्रमित हो जाएं। धर्म के आधार के ऊपर लोगों को बांटने का काम करो, जिससे वोटों की फसल काट करके दोबारा वो सत्ता में आ जाए। लेकिन अब जनता सारी समझ चुकी है। अब आप बताइए, नगर निकाय के चुनाव और पंचायत चुनाव 6 साल हो गए, क्यों नहीं हो रहे हैं? SIR का नियम है निर्वाचन आयोग का कि जहां पर चुनाव नहीं हो और जहां पर 12 महीने से अगर कोई नगर निकाय या पंचायत राज का पेंडिंग नहीं हो तो वही SIR होती है। यहाँ तो 12 महीने लेट हो गए, यानी अगर 4 साल ही हो जाते हैं, इस साल में चुनाव ड्यू होते तो ही वो नहीं करते हैं SIR, क्योंकि अभी तो MLA MP तो 4 साल 3 साल बाद में है। तो इन्होंने जानबूझ के करवाया कि हम बचना चाहते हैं नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव से, इसलिए आप ऐसा ही कर लीजिए। अब SIR के चक्कर में फरवरी मार्च तो वैसे चला गया, OBC आयोग को बजट नहीं दे रहे हैं, वो OBC आयोग काम नहीं कर पा रहा है, न उसके बाद संसाधन है, वो कह रहा है मेरे को बजट ही नहीं, कुर्सी नहीं, गाड़ी नहीं, पन्ना नहीं, पेन नहीं। तो फिर OBC आयोग बनाया क्यों और 2 साल लेट क्यों बनाया? ये डिले करना चाहते हैं। इनको पता है कि हम राजस्थान में हमने कुछ भी नहीं किया, इसलिए हम नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव में जीत नहीं पाएंगे। इसलिए ये लोग बात उनियारा हो, अंता हो, पता नहीं दूसरी जगह भी भगवान ना करे बीच में कोई चुनाव, तो भी वो वहीं से लड़ेंगे। अब वो उनकी मर्जी की बात है, वो तो अपना विवेक है कि कौन कहाँ से लड़े। वो दूसरों पे तो आरोप लगाते हैं कि यही क्या मांगता है, तो उनसे कोई पूछे कि भाई तीनों जगह आप ही क्या मांगते हो? आपके बराबर कोई दूसरा नहीं है क्या इस राजस्थान में जो चुनाव लड़ सके? आपने एक जगह लड़ लिया, दूसरी जगह दूसरे भाई को आप मौका देते, उसको समर्थन देते, तीसरी जगह तीसरे को मौका देते, तो आपकी बात में दम होता। वरना तो आप कह रहे हो कि बीजेपी और कांग्रेस सब बेकार है, मुझे जब तक MLA नहीं बढ़ाए तब तक कोई काम का नहीं। तो ये तो उनकी अपनी सोच है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ किसी का कोई प्रभाव नहीं। कांग्रेस पार्टी और प्रमोद जैन भैया वहाँ से चुनाव जीते। देखिए, एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है जिसमें PM मोदी गमछा हिला रहे हैं, हिल नहीं रहा है, वो दम नहीं है, दम नहीं है मोदी के गमछे हिलाने में। गमछा तो मैं हिलाता हूँ ऐसे, जो 11 टक 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 ऐसे 11 सीटें आई थी लोकसभा में। मोदी जी का अब गमछा कमजोर पड़ गया है, मोदी जी का कोई विजन नहीं है, विदेशों में घूम करके अपने समय व्यतीत कर रहे हैं और यहाँ स्टेट्स में ऐसे लोगों को पर्चियों से बैठा दिया मुख्यमंत्री के रोल पर जो उनको चैलेंज ही नहीं कर सके, उनसे मिलने में डरते हैं। जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलने में डरे तो आप समझ सकते हैं कि फिर प्रधानमंत्री से वो क्या ला सकते हैं प्रदेश के लिए। और यहाँ तो हाल ही बुरे हैं साहब, मंत्री मुख्यमंत्री। लंबे समय से गवाह चल रही है राजस्थान में मंत्रिमंडल रिशफल होगा, तो किस तरीके देखते हैं विपक्ष के नेता को? भाई तो ये तो इनका काम है ना, करो ना। इनको खुद को ही पता नहीं कब क्या होगा, पता नहीं गुजरात की तरफ पूरा ही साफ ही हो जाए काम। क्या लगता है अंततः उपचुनाव परिणाम के बाद आपका मोरिया बोलेगा? नहीं, मेरा क्यों बोलेगा? मैं बुलाऊंगा बीजेपी आप मतलब का। बुलाएंगे? हाँ, मैं तो बुलाऊंगा। नरेश मीणा जी आरोप लगा रहे हैं कि मैं डोडासरा जी का मोरिया बुला दूंगा 12 रिजल्ट के बाद। कुछ भी बोल सकता है भाई साहब, उनकी शैली के ऊपर मैं नहीं जा सकता। वो मेरे पैर पकड़ करके कांग्रेस में ज्वाइन किया था उसने, और आज मैं जब देवली उनियारा की उसको टिकट नहीं मिली तो मेरे पास आया था और धोख खा करके उसने कहा था कि भाई साहब आप सही कह रहे हो, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और दूसरे दिन बयान दिया था कि गोविंद डोटासरा सच्चा इंसान है, अच्छा इंसान है। और उसके बाद में 4 दिन बाद में फार्म भी भर दिया, चुनाव भी लड़ लिया, हार भी गया, जेल भी चला गया, अब वहाँ भी चुनाव लड़ रहा है। क्या क्या बोल रहा है, किसके लिए? अशोक चांदना जी के लिए क्या बोल रहा है?
भैया को धमकी दे रहा है, मेरे लिए क्या बोल रहा है और किसी के लिए क्या बोल रहा है, वो तो उनका अपना विवेक है। ये जनता सारी चीज देख रही है। जो जैसा है वैसा जनता के सामने चुनाव में आ जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा। एक बात तो ऐसा हाँ निकाय चुनाव को लेकर, लेकिन हैं? विपक्ष लगातार निकाय चुनाव कराने की मांग कर रहा है, लेकिन जो भाजपा सरकार है उसको टाल रही है, उसको लेकर क्या? भाई जी मांगे तो चुनाव कर लड़वा की पंचायत राज का जनप्रतिनिधि अगर लड़ेंगे तो पंचायतों का नगर निकाय का विकास होगा, पैसे आएंगे, वरना फाइनेंस कमीशन पैसे ही नहीं देगा, क्योंकि वो ये कह रहा है कि 5 साल का कार्यकाल तब पूरा हो गया, नया निर्वाचन होगा तभी हम लोग पैसे देंगे, चाहे केंद्र की बात हो चाहे राज्य की बात हो। तो जब हमारा पैसा ही नहीं आएगा तो इनको प्रशासक लगा करके बैठाने से तुक क्या है, मतलब क्या निकला आप बताओ। सर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष की कवायद चालू है, वहीं आपके वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रक्रिया पे सवाल उठाए थे, कहीं ना कहीं पक्षपात। किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, सवाल तो आप उठा रहे हो। पे बोला उन्होंने जो बोला जो जैसे वो विधायक सवाल थोड़ी उठाया था, उन्होंने कहा कि आला कमान चाहता है कि निष्पक्ष और अच्छे लोग चुन करके आए। आपको बुरा लग रहा है? क्यों सवाल कर रहे हो जिला अध्यक्ष? डाउट है कि इसमें प्रक्रिया नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं है, अपनी अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। उन्होंने अपने विवेक से आला कमान जो कवायद कर रहा है उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त किए, कहाँ दिक्कत आ रही है? जयपुर में एक हादसा होता है, 4th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची बिल्डिंग से कूदकर आने, दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको लेकर क्या कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा दुख का विषय है। और मैं तो कहूँगा कि ये कैसे हुआ, इतनी रेपुटेड इंस्टीट्यूट जिसमें 2-2, 2.5 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए 12 महीने के बच्चे के अभिभावक फीस के देते हैं और वो सुरक्षित महसूस करके अच्छी शिक्षा के लिए वहाँ डालते हैं, तो इस तरह की दुर्घटना होना बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक भी है, दुखदायी भी है। मैं तो कहता हूँ इसकी विस्तार से जांच होनी चाहिए और जांच हो करके और उसके बाद में जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जैसलमेर हादसा होता है, उसके बाद अब बस ऑपरेटर है सारे आज हड़ताल पे हैं, सरकार पर गंभीर आरोप लगा। आप जैसलमेर हादसा ले लो और हादसा ले लो, ये बस होना, उसके बाद में होता क्या है, एक को सस्पेंड करते हैं, एपीओ कर देते हैं, उसके बाद में कोई गाइडलाइन नहीं, दोबारा इस तरह के हादसे ना हो इसके लिए कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं। कोई अब किसी इंस्पेक्टर को हटा दिया, किसी को कोई को हटा दिया, तो इससे कोई हादसे रुक गए क्या? सर, इसके ऊपर बहुत ज्यादा गंभीर आरोप लगे थे, जो बच्ची मैं तो कह रहा हूँ ना, सबूत मिटाने के 100% पूरी तहकीकात होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी एक बेटी का जाना मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुखदायी और कोई बात हो नहीं सकती। भगवान बेनीवाल जी ने आज पत्र लिखा है जिसमें ये आरोप लगाया कि आरटीओ के द्वारा बस ऑपरेटरों को परेशान किया जा रहा है, इसलिए हड़ताल पे गया है। उनको लगा होगा, बिल्कुल ठीक बात है, वो अपनी उनके संज्ञान में आता है वो कहते हैं और किसी नेता के संज्ञान में आता है वो बात कहते हैं। मेरे संज्ञान में 2 चीज़ें मैं कहता हूँ और बीजेपी का कोई मंत्री आएगा तो वो भी अपनी बात कहेगा, सबको अपना अपना अधिकार है। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।